एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम देखेंगे क्रॉस स्टॉक का जो रूट है वो किस हिसाब से वर्क करता है इन ओडू वर्जन 16। तो सबसे पहले उसके लिए हम जाएंगे इन्वेंट्री में जाके हमें वेयर हाउस मैनेजमेंट के अंदर जो वेयर हाउस है, राइट, ये जो वेयर हाउस है उससे हमें इनकमिंग और आउटगोइंग जो है वो 2 स्टेप में रखना होगा। उसका रीजन क्या है? क्रॉस स्टॉक एक ऐसी चीज है, लाइक जो भी वेंडर है वो अपने स्टॉक जो होता है उसमें कुछ भी नहीं रखता। लाइक वो क्या करता है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करवाता है और फिर जब भी उसके पास स्टॉक होता है वो ऑन द स्पॉट वो कस्टमर को बेच देता है। तो उसके पास स्टॉक में उसके पास कोई भी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होती। मेनली ये सब रिटेल इंडस्ट्रीज में होता है, लाइक शिपमेंट है, लाइक एयरप्लेन से या तो फिर शिप से कोई भी आता है, लाइक लोड, लाइक अपनी जो प्रोडक्ट्स आती है लोड होके, राइट, उस वक्त जो है और डायरेक्टली हम उसे कस्टमर के पास पहुंचा देते, तो वो जो वेंडर होता है उसके पास कुछ होगा नहीं, उस हिसाब से वर्क करता है। तो वेयर हाउस में जाने के बाद हम चाहिए रूट्स में हम फिल्टर फिर आर्काइव। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आर्काइव में नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अनआर्काइव करके रखा था योर कंपनी क्रॉस स्टॉक। ये मेनली आर्काइव में होगा, तो मेक श्योर उसे पहले अनआर्काइव करें, उसके बाद एक प्रोडक्ट क्रिएट करें। तो यहाँ से मैंने एक नई प्रोडक्ट क्रिएट कर रही हूँ, लेट्स टेक लैपटॉप। तो लैपटॉप नाम की मैंने एक नई प्रोडक्ट क्रिएट कर ली। आप देख सकते हो उसकी जो क्वांटिटीज है स्टोरेबल प्रोडक्ट है, और फिर सेल प्राइस लेट्स टेक 15,000, और पोस्ट प्राइस हमें मैंने कुछ भी नहीं रखी। परचेज में हमें पहले इन्वेंट्री में जाने के बाद रूट हमारे जो होंगे वो बाय और योर कंपनी क्रॉस स्टॉक वो दोनों इनेबल करने होंगे। उसके बाद परचेस में जाके यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा वेंडर। तो यहाँ से मैं एक जो है एक कोई भी एक वेंडर ले लेती हूँ, लेट्स से क्रिएट। मैंने यहाँ पे वेंडर क्रिएट किया और यहाँ पे प्राइस ले लेती हूँ 10,000। उसके बाद मैं इसे कर रही हूँ। अब आप देख सकते हो ऑन हैंड मेरी अभी 0 है। अब मैं क्या करूंगी, सेल्स में जाऊंगी और सेल्स में जाने के बाद में यहाँ से एक वही प्रोडक्ट लूंगी जो हमने रूट जो है वो क्रॉस स्टॉक रखा हुआ है। तो उसके लिए पहले हमें कस्टमर लेना होगा, तो यहाँ पे मैं कस्टमर ले रही हूँ। कस्टमर लेने के बाद यहाँ पे हम वही प्रोडक्ट लेके जो था हमारा लैपटॉप, राइट, तो उसकी जो हमने प्राइस रखी थी वो सब आ चुका है। उसके बाद मैं इसे करूंगी कंफर्म। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 2 डिलीवरी बनी और यहाँ पे एक परचेज ऑर्डर बना, क्योंकि हमने वेंडर सिलेक्ट कर दिया था। तो ये पहले परचेज हम देख लेते हैं। तो परचेज में जो वेंडर हमने जिया नाम का डाला था, तो वो वेंडर का यहाँ से परचेज ऑर्डर बन चुका है और एक ही क्वांटिटी में, राइट। तो उससे पहले करेंगे हम कंफर्म ऑर्डर। तो यहाँ पे रिसीव कर देंगे और फिर वैलिडेट करके डन कर देंगे इससे। तो मेरा परचेस ऑर्डर बन चुका है, राइट, और मेरा डन भी हो चुका है। अब मेरे पास जो है सेल्स ऑर्डर में मेरी 2 डिलीवरी है। वो दो डिलीवरी है, मेरे जो 2 ट्रांसफर है वो कौन से? पहले इनपुट से आउटपुट, आउटपुट से कस्टमर, लाइक उसका रीजन क्या है? पहले तो मेरे जो वेयर हाउस है उसके अंदर वो प्रोडक्ट आ रही है, उसके बाद मेरी जो वेयर हाउस के अंदर से जो कस्टमर को मैं प्रोडक्ट दे रही हूँ वही प्रोडक्ट वो जा रही है, उसका मीनिंग इन भी हो रहा है आउट भी हो रहा है। तो इस हिसाब से क्रॉस स्टॉक वर्क करता है। तो पहले हमारा जो रेडी स्टेज में उसे है पहले हमें डन करना होगा। इसे करूंगी मैं वैलिडेट, अप्लाई। एक ट्रांसफर मेरा हो गया, उसके बाद यहाँ पे मेरा रेडी स्टेज में होगा, अदरवाइज मैं इसे पहले डन में नहीं कर सकती। तो मेक श्योर पहले हमें इन करे उसके बाद ही आउट होगा। इस हिसाब से आप देख सकते हो मेरे दोनों जो है वो डन स्टेज में हो चुके, और इस हिसाब से कोटेशन जो है वो वर्क करेगा। तो इस हिसाब से ये है एक रूट जो क्रॉस टॉक का, और वो ओडू वर्जन 16 में इस हिसाब से वर्क करेगा। Thanks again for watching, and we will see you in the next video, and please subscribe our channel for more content like this.